ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 8वां अध्याय, जिसमें भरत जी का मृग की योनि में जन्म लेना, क्योंकि वह उसी के अंदर मोह बना बैठे थे इस कारण से। तो अध्याय की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि गंडकी नदी के पास वह बैठे थे अपना नित्य कर्म करने के लिए। वहाँ 3 मुहूर्त तक वह बैठते हैं और वह वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक हरिणी आती है अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी के पास। वह नदी के अंदर पानी पी ही रही होती है। वैसे तो हरिणी का स्वभाव या जाति लगा लो, वह शुरू से ही डरपोक होती है, क्योंकि वो डरते बहुत हैं। एक हल्के से कदम की चूक से भी बहुत ही डरते हैं वह। तो इधर ताकती हुई तो वैसे ही आई थी और डर का वैसे ही स्वभाव है। तो पानी पीते पीते उसकी प्यास भी नहीं बुझी, इतने में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि सिंह की दहाड़ की होती है। वह दहाड़ की आवाज़ सुनकर तो मानो उसका कलेजा धड़कने लग जाता है। इतनी घबराहट, इतना डर, और उस समय ऊपर से वह गर्भ से होती है। उसके पेट में एक गर्भ होता है, लेकिन डर के मारे व्याकुल अब वह क्या करे। वह एकाएक होकर उस नदी के अंदर छलांग लगा देती है, और वह जैसे ही छलांग लगाती है उसके पेट का गर्भ खिसक जाता है और वह योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है उसके शरीर से। अब एक तो इस स्थिति के अंदर वह बाहर आया तो हरिणी, जो उसकी माता है शिशु की, हरिणी की, बच्चे की, तो उसको बड़ी पीड़ा है। पर वह बहते हुए आगे चली जाती है और उसका जो बच्चा बह रहा होता है उसे भरत जी देखते हैं और उठा लेते हैं। कुछ दूरी पर जाकर जो उसकी माता है एक गुफा में चली जाती है, लेकिन ज़्यादा पीड़ा होने के कारण वह वहीं पर मर जाती है। अब यह भरत जी को बड़ी दया आ गई है कि यह जो मृग का बच्चा था, हरिणी का बच्चा था, काल चक्र ने कितना बुरा किया इसके साथ। अब ये क्या करेगा। अपने झुंड से यह बिछुड़ गया, अपनी माता को इसने खो दिया, इसे मैं अपने साथ ले चलता हूँ। तो वह उसे अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाकर बड़ी उसकी देखभाल करते, मानो उसका खुद का एक बच्चा हो। इतना प्यार, इतना लाड, उसका ध्यान, उसके अंदर पूरा उन्होंने मोह बना लिया। एक क्षण के लिए भी उसको अपने से अलग नहीं करते थे। वह उसका पूरा ध्यान रखते कि वह कब बैठा है, कब खड़ा है, कब घास चर रहा है। जब वह बाहर जाते तो उसे भी साथ ले जाते, कहीं पीछे से कोई जानवर उसको मार ना दे। वह उसे आश्रम पर भी अकेला नहीं छोड़ते और वैसे भी कहीं अकेला जाने नहीं देते। इतना ज़्यादा मोह हो गया उसके साथ कि रात को सोते हुए भी उठ उठ कर देखते थे कि वह क्या कर रहा है, कि उसने खाना खाया या नहीं। तो उसे घास चराने ले जाते थे। धीरे धीरे करते करते जो उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने राज्य रुज्य छोड़ा था, अपने पुत्रों को छोड़ा था, उन वासुदेव में प्रीति लगाई थी, उनमें नित्य क्रम बनाया था, भगवत पूजा करी थी, नियम आदि बना रखे थे, वह सब के सब धीरे धीरे छूटते गए एक एक करके। यह बड़ा ही बुरा हो रहा है। जो उसका उसमें मोह हो गया है, लेकिन उसको तो केवल इतना ही स्मरण हो रहा है। इतना क्या स्मरण हो रहा है कि हाय ये इसकी माता, वह सिंह के डर के से नदी में कूद गई और यह भी नदी में बह रहा था। अपने झुंड से बिछड़ गया, माता से बिछड़ गया। अब बेचारा ये क्या करेगा। उसको तो बस यही दिख रहा है, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति थी वो सिर्फ वासुदेव जानते थे। वह यही था कि उसके नियम जो उसको बेड़ा पार करवाने वाले थे इस संसार बंधन से, वह उन्होंने नियम वगैरह छूटते गए। यहाँ तक कि वह जब पाठ पूजा कर रहे होते तब आंखें खोल खोल के देख रहे होते कि वह तो ठीक है, वह स्वस्थ है ना, कहाँ गया। एक दिन वह उनकी आंखों से ओझल हो जाता है, उन्हें नहीं मिल रहा होता। बस तब मत पूछो, जैसे एक माता का अपने बच्चे को खोने पे दुख होता है, जैसे किसी धनी का अपना सारा धन लुट जाने पर उसे दुख होता है, वैसा ही उसे दुख हो रहा था। माना जो मृग होते हैं वह यज्ञ स्थल के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। यज्ञ स्थल ऐसा शास्त्रों में भी विहित है कि जहाँ पर कृष्ण मृग घूमते हैं वह भूमि बहुत अच्छी होती है और वह यज्ञ स्थान के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन इतना मोह करना, और वो भी भरत जी का, जो कि ऋषभ जी के पुत्र हैं, स्वयं भगवान के अंशा अवतार के पुत्र हैं, उनका ऐसा मोह रखना बहुत ही गलत था। वह बावरे हो गए,
वह तो पागल हो गए, व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए कि हाय वह हरिणी का बच्चा कहाँ गया, अब वह क्या करेगा, कोई उसे मारकर खा गया तो, किसी ने उसकी जान ले ली तो, कहीं वह भूख से पीड़ित तो नहीं होगा, कहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं होगा। और बावरों की तरह कभी रात होती तो चंद्रमा की ओर, सुबह होती तो सूर्य की ओर देख देख कर बातें करता। और भरत जी क्या कहते कहते यह चंद्रमा की शीतलता, तुम इसे अपनी शीतलता देते रहना, तुम इस पर दया करना, अपना करुणा भाव रखना। सूरज की ओर देखता तो कहता तुम साक्षी हो सबके, तुम इसका ध्यान रखना, वह जहां भी है अपनी करुणा दृष्टि उस पर बनाए रखना। जितना मोह उसका उसके पुत्रों में भी नहीं था, उतना तो उस हरिणी के बच्चे में हो गया था। इतना बावरापन होने के बाद उन्होंने अंत समय में भी उसी का ही ध्यान रखा जब उनकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि काल तो किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे कोई कितना ही बड़ा भक्त हो, चाहे कोई भी हो, इस शरीर को तो छोड़ के जाना ही है, यह तो निश्चित है। जो काल कन्या है वह तो प्राण ले ही जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो प्राणों को देने का समय आया, तब भी उनके मन में वही था कि वह मृग और वह मृग का क्या होगा, हरिण के बच्चे का क्या होगा। इसी के कारण उन्हें अगला जन्म प्राप्त हुआ मृग का। अब वही हिरण का बच्चा बन के पैदा हुआ जो भरत जी थे। लेकिन उनकी साधना पूरी थी, उनके नित्य कर्म पूरे थे और भगवान के अंशावतार के पुत्र थे पूर्व जन्म में, इसलिए उन्हें सारी की सारी पूर्व जन्म की स्मृति याद थी। जो वह हिरण के रूप में अब आए हैं तो उन्हें सब याद है कि पीछे क्या हुआ था। अब वह अपने भाग्य को कोसने लग गए। अहो ये क्या हुआ, मैंने पूरा राज्य संभाला, पुत्रों को संभाला, अपनी भार्या को संभाला और सबको छोड़कर राजमहल, पुत्र, भार्या, हरिहर क्षेत्र में गया, गंडकी नदी के पास नित्य कर्म बनाए, चक्र नदी जिसे बोलते हैं, वहां पर वासुदेव के अंदर प्रीति लगाई, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा आदि होते हैं, उन सुंदर मुख मनोहर लाल के अंदर मैंने प्रीति बनाई। और पता नहीं क्या हुआ कि उस हरिण के बच्चे में मेरी इतनी प्रीति हो गई कि मैं उनको ही भूल गया। तो ये तो मेरे साथ होना ही था। अहो ये क्या हुआ, बड़ा अब उसको खेद है, बड़ा उसको अब दुख है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। फिर अंत में वह यही निश्चय करता है कि अब मैं अपनी माता को, यानी जो उसकी माता है हरिणी, उसको छोड़ देता है। और वह जो हरिण होता है, जो भरत जी का मृग अवतार है, अवतार तो नहीं, मृग योनि है, तो जो भरत जी की मृग योनि है वह उसके अंदर अपनी माता को छोड़कर वहीं गंडकी नदी के पास चले जाते हैं। और उसी नदी के पास जाकर, उसी शालिग्राम से होते हुए जो नदी सभी आश्रम को पवित्र करती है हरिहर क्षेत्र में, उस नदी में अपना आधा शरीर डुबोए रखते हैं और उस शरीर को त्याग देते हैं।